तुरंत हम लोग और 250 करोड़ रुपया सरकार से दरभंगा में पेयजल की समस्या के निदान की जो 3 योजनाएं चल रही अब भी 1 महीना पहले कैबिनेट से स्वीकृति मिली, वो भी टेंडर की प्रक्रिया। धीरे धीरे पेयजल की समस्या इस बार जितनी हुई शहर में ही नहीं पूरे 4-5 जिलों में जहाँ पानी बाढ़ आती थी वहाँ पेयजल की समस्या एक भी इतनी सारी समस्या उसको भी हम निदान के लिए आम जनता के हित में आम जनता को इससे जो है लाभ होता है। आम जनता विकास देखती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार विकास जातिगत मुद्दे लोग देने का रंग देने का प्रयास करते हैं। आम जनता देखती है कि हमारा काम कौन कर रहा है, हमारे समस्याओं का निदान कौन कर रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2025 चुनाव की राजनीति और रणनीति दोनों तैयार हो रही है। लगभग सभी जो विधायक हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर दिए। लेकिन वर्षों से दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी अपनी जनता के बीच पैठ बनाने के बाद इस बार भी जब चुनाव मैदान में है तो कई तरह के सवाल हैं। पिछले कई वर्षों से जो समस्या थी जनता की नगर के लिए, उसमें आपने बहुत फ्लाईओवर का बात कहा, आपने फ्लाईओवर हुआ, ये सारा कुछ है, लेकिन मूलभूत समस्या क्या है जो जनता का दर्द आप फंसते हैं, तो वो क्या दर्द है? देखिए, शहर का मुख्यालय है, हम लोग लगातार लगे हुए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 280 करोड़ का स्वीकृत कराया है, उसमें भी हाथ लगा हुआ है। शहर को कैसे जल जमाव से मुक्त किया जाए, शहर को कैसे जाम से मुक्त किया जाए, इस पर लगभग 2500 करोड़ का काम चल रहा है। अभी 1880 करोड़ का काम हम लोगों ने स्वीकृत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। दरभंगा स्टेशन से लेकर एकेडमी तक एलिवेटेड रोड, ये बड़ी योजना मुझे लगता है पूरे बिहार में राज्य योजना मत से इतनी बड़ी धनराशि जो है कि दरभंगा को ही दी गई है। 5-5 रेल ओवरब्रिज पर काम चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन समस्याएं पिछली बार जो समस्या है तो उसमें बहुत हद तक निदान होता है, नई तरह की समस्या आती है, सतत प्रक्रिया है। आज हम लोग की सरकार ने 125 यूनिट बिजली पर 125 पर 100% सब्सिडी दी। कितना बड़ा इससे लाभ था? 6,60,000 के आसपास दरभंगा में हाउस कनेक्शन है दरभंगा जिला में, उसमें से 5.5 लाख का मीटर शून्य हो गया। 1 रुपया हमको देने की जरूरत है, बाकी को भी 125 यूनिट का बिजली होगा। आम जनता खुश, 400 से लेकर हम लोगों ने 1100 रुपया कर दिया सामाजिक पेंशन की राशि। आप आम जन से पूछिए कितना % है। इसलिए थोड़ी बहुत बरसात के समय जल जमाव होता है, उस जल जमाव को जल्दी हम निकलवाते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। जो जो चिन्हित जगह स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ जहाँ लगातार हर बार पानी का जल जमाव होता है। बरसात के बाद तुरंत बाद उसको कैंप मोड में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है उसको हम लोग तुरंत निदान करा। उसको जो बना रही है उसके कोई निगरानी नहीं है। नगर निगम कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, पानी रोड से कैसे नाला में जाएगा, इसकी भी कोई नहीं है। करोड़ों रुपए की योजना, आखिर नगर निगम के कोई अधिकारी आपकी नज़र में है? इस वक्त देखिए, उसको अंतिम बिंदु से काम करना है, तो वो स्टार्ट से काम करना है। सरकार का भी निर्देश है, हम लोगों ने निर्देशित किया कि जहाँ से पानी का अंतिम बिंदु है वहाँ से आप काम कराएं। लेकिन वो बीच बीच में गड़बड़ कर रहा है। मैंने पिछले दिनों जो पीढ़ी है उनको भी डाटा था, विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी बैठक हुई, अंतिम बिंदु से आप काम करें। अब अंतिम बिंदु में समस्या क्या है? रेल के दोनों तरफ से जाना है, NOC मिला हुआ था, वो काम रोक देता है रेल विभाग। उसको भी हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल कोई गड़बड़ी करेगा तो हमारी सरकार में कुछ बच नहीं सकता है। कई तरह की शिकायतें मिली, स्थल छोड़ के बना रहा है, 3-4 सरकारी जमीन छोड़ के बना रहा है, उस पर भी हम लोग गंभीर हैं। उसको भी हम लोग निर्देशित किए कि नहीं सटा के यहाँ बनाइए, लेकिन कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की। उसको फिर हम लोगों ने कहा कि हम अंतिम बिंदु से काम प्रारंभ कीजिए, न कि बीच से कीजिए। 1-1 महीना छोड़ के नाला चीर दिया, वहाँ दिक्कत हो रहा है, वो देख रहे हैं, हम लोग के ध्यान में भी है। अभी तुरंत हम लोग और 250 करोड़ रुपया सरकार से दरभंगा में पेयजल की समस्या के निदान की जो 3 योजनाएं चल रही अब भी 1 महीना पहले कैबिनेट से स्वीकृति मिली, वो भी टेंडर की प्रक्रिया है। धीरे धीरे पेयजल की समस्या इस बार जितनी हुई शहर में ही नहीं पूरे 4-5 जिलों में जहाँ पानी बाढ़ आती थी वहाँ पेयजल की समस्या एक भी इतनी सारी समस्या उसको भी हम लोग निदान के लिए लगे। दुनार में लोग करें काम प्रारंभ आखिर हो गया,
लेकिन उसका एजेंसी को चाहिए कि एक डायवर्सन बनाना, ताकि वहाँ हमेशा घंटों जाम रहता है, लोग परेशान हैं कीचड़ से, व्यवसाय आसपास के लोगों का बंद हो गया है। तो उस पर एजेंसी से आपकी कोई बात हुई है? लोगों की समस्या, आप लोगों ने आपको समस्या रखा? मैं रोज़ कांटेक्ट में आता हूँ, चाहे एजेंसी हो, एजेंसी के अधिकारी हो। आज भी मेरी बात हुई है, परसों भी मेरी बात हुई थी। बीच में बरसात के कारण काम बंद हो गया, फिर काम चालू हो गया। हम लोग हैं, उसको डायवर्सन भी बनेगा, थोड़ा उसको फाइल कैब वगैरह हो जाए। देखिए, इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट में काम होता है, अब 1880 करोड़ का दरभंगा स्टेशन से शास्त्री चौक, लोनार चौक, DMC है, दरिया सेक्टर, स्थानीय स्तर पर तो समस्या स्वाभाविक है। जब रोड टूटेगा, रोड पर पिलर गड़ेगा, बरसात का समय था, तो स्थानीय स्तर पर समस्याएं हैं, हम लोग देख रहे हैं उसको भी, लेकिन काम भी तेजी में हो। आज 5 ROB पूरे शहर में काम चालू है। तो शहर में तो सड़क तो सीमित है, जिधर जिधर काम चालू होता है उधर काम बंद हो जाता है। काम बंद हो जाता है मतलब उधर रोड बंद करना पड़ता है कुछ इलाके में, तो वो पूरा लोड दूसरे रोड पर पड़ जाता है। इसीलिए इतना बड़ा काम हो रहा है। आने वाले समय में दरभंगा, जो नए लोग आएंगे दरभंगा को पहचान नहीं पाएंगे। आज तीनों तालाब का एकीकरण और सौंदर्यीकरण स्वीकृत हो गया, टेंडर आवंटन हो गया, काम प्रारंभ होने वाला। ये दोनों जगह जहाँ जुड़ेंगे वो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा। दिग्घी हराई को जोड़ने का काम लगभग अभी अतिक्रमण वगैरह जो समस्या था, फिर दिग्घी गंगा सागर को, तीनों तालाब का सौंदर्यीकरण था। ये इतने बड़े बड़े काम, कबरा घाट में शोध संस्थान हजारों वर्ष की पांडुलिपियाँ थी, आज उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए काम प्रारंभ हो गया। बस स्टैंड, उनका भी टेंडर 2-4 दिन में आवंटित अलॉट हो जाएगा। मुक्ति धाम गई, उत्तर बिहार का एकमात्र मुक्ति धाम शंकरपुर में 14 करोड़ की राशि से बन रहा है। उसमें अभी 4 क्विंटल लगता है लकड़ी में सब अंतिम संस्कार करने में, वो 90 किलो में हो, इलेक्ट्रिक का भी है। जो महानगरों में होता है वो दरभंगा में मुक्ति धाम शंकरपुर में बन रहा है। महाराजी पुल बन गया, 3 पुल गंगा के मतलब बागमती नदी के उस पर जाने के 4 पुल हो गए, चतरिया, शंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजीपुर। पहले न चतरिया में पुल था, शंकरपुर में लोहा का पुल था, रत्नोपट्टी में भी पुल नहीं था, बाजीपुर में भी लोहा का पुल था। कहाँ से कहाँ दरभंगा जो है विकास की ओर त्वरित गति से विकास कर रहा है। तारामंडल जाके देखिए, उत्तर बिहार का एकमात्र तारामंडल, आप अंदर जाके देखिए कितना, कहाँ से कहाँ तारामंडल, क्या सोच रहा है दरभंगा, कहाँ से कहाँ वो तारामंडल एम्स में हाथ लग गया। जाके देखिए DMCH के, आप अगर सर्जिकल वार्ड में गए होंगे, कहाँ से कहाँ DMCH में हजारों की संख्या में तिगुने चौगुने मरीज इस 6 महीना में बढ़ गए DMCH में। और नया अस्पताल, 1100 बेड का नया अस्पताल जहाँ एम्स बनना था, उस स्थल पर बन रहा है। सभी क्षेत्रों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य पर क्षेत्र में काम हो, सभी क्षेत्रों में बड़ा काम हो रहा है दरभंगा में। अच्छा संजय जी, आप तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाते हैं, क्या लगता है ये सब मुद्दे जनता को प्रभावित करते हैं, या फिर कोई और मुद्दा होता है, जातिगत मामला आ जाता है कभी जाति आधार पर वोटिंग की बात होती है? तो क्या लगता है कि ये सब जितने उपलब्धि आपने गिनाई है वो मुद्दा बनेगा, या फिर लोग जातिगत आधार पर या फिर अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनीति करेंगे? देखिए, मुद्दा तो विकास का है। लोग अपना स्वार्थ के हिसाब से उसको जातिगत रूप देना चाहते हैं, लेकिन वो जातिगत रूप हो नहीं पाता है। आम जनता, हमारी सरकार ने आज 125 यूनिट बिजली जो है 100%, आज 80% लोगों की दरभंगा जिला में बिजली निःशुल्क हो गई। जो माँ बहन, हमारी चाची दादी 400 रुपये में बोलती थी, बउआ 390 रुपये तो दवाई में लग जाता है, आज उसको 1100 रुपये और 3 गुना कर दिया गया। आज 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत मिल रहा है, 80% लोगों को दरभंगा जिला में मिल रहा है। उस 80% लोगों को 5 लाख तक का इलाज भी आयुष्मान भारत के माध्यम से जो है आज उनको जो है गंभीर रोग के इलाज के लिए जाके आप इलाज सीधे करा सकते हैं। तो ये सब मुद्दे जो है आम जनता के हित के ही मुद्दे हैं। आम जनता, और लेकिन लोग जातिगत देना चाहते हैं, आम जनता उससे भटकती नहीं, क्योंकि आम जनता को विकास चाहिए। आम जनता को आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना काम है। 20 साल पहले मैं मिले, कोई भी महिलाएं जो है घर में, गांव में जाते थे, महिलाएं नहीं निकलती। कोई सरकारी कार्यालय हो गई, जनप्रतिनिधि, कहीं महिलाएं कद का नजर आती थी।
आज पंचायती राज नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया गया। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जीविका के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितना मजबूत महिलाओं को किया गया। अति पिछड़ा समाज हो गया, अनुसूचित समाज हो गया, महादलित समाज हो गया, सामान्य वर्ग को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण दिया। तो ये आम जनता के हित में निर्णय है, आम जनता को इसके जो है लाभ होता है। आम जनता विकास देखती है, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास कर रही है या नीतीश कुमार जी की सरकार विकास कर रही है। जातिगत मुद्दे लोग देने का, रंग देने का प्रयास करते हैं। आम जनता देखती है कि हमारा काम कौन कर रहा है, हमारी समस्याओं का निदान कौन कर रहा है। ठीक बरसात के समय में या कुछ गर्मी के समय में थोड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन समस्या का निदान हम ही लोग कर रहे हैं और कराएंगे। अंतिम सवाल, फेसबुक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी चर्चा है, जिलाध्यक्ष हो या कई तरह की बातें उठ के सामने में आई है, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर कुछ खटपट चल रही है क्या, या फिर चल रही है तो उसको क्या आप अपने स्तर से कोई बातचीत हुई है आपसे, या आपके पास कोई बात है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ जाति का नेता, संप्रदाय का नेता का नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी का बाप नेता बना तो उसका बेटा नेता बनेगा या कोई बनेगा। कार्यकर्ता ही सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कार्यकर्ता ही सब कुछ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता। जो आप एक घटना की बात करें, उसमें दो नीचे क्या जिनकी गलतियाँ थी वो चिन्हित किया गया, चिन्हित करके उसको कार्रवाई भी किया गया, और जो यहाँ डीएसपी थे उनको भी यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेजा गया। इसलिए ऐसा नहीं है कोई गलत काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा, ठीक है। आम जनता के लिए इसका कोई नाजायज होगा तो किसी हालत में हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। उसकी जांच अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं हो जांच खत्म हो गई, उसकी जांच अभी भी चल रही है। और कोई गड़बड़ी किसी का मिलेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ही सर्वोपरि है। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी चौकी के नीचे सोते थे आदरणीय प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, चाहे राजनाथ जी हो, गडकरी जी हो, नड्डा जी हो, चाहे बिहार के जो नेता का पूरा लाइन है देश का, यहाँ का आप देख लीजिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। और आप जो बोला आपस में, कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, वो विपक्षी विरोधी प्रयास करते हैं, ऐसा करने का हो नहीं पाता, क्योंकि परिवार भाव का बोध रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपस में समन्वय का बोध रहता है। इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है, चाहे विपक्ष कुछ नहीं करे। तो धन्यवाद। देखिए, चुनाव आने से पहले कई तरह की बात सामने आती है, कई सवाल भी विधायक से, क्योंकि सवाल तो विधायक से ही पूछा जाएगा जो वर्तमान में होते हैं। अगर कुछ समस्या होती है तो विधायक का उस पर किस तरह का नज़रिया है, उस पर क्या सोच है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जाति भी एक मुद्दा होता है। और आने वाले चुनाव में इस बार कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो जनता बोलेगी, उसे हम विधायक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उस समस्या का निदान भी हो जाए और जो बीच में गैप है, चाहे कार्यकर्ता या नेता के बीच, उसे दूर किया जा सके। धन्यवाद।